हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। आई एम योर फ्रेंड योर गाइडर फ्रॉम दी स्ट्रगल चैनल। गाइस, जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हमने क्या है लास्ट क्लास के अंदर इंटरजेक्शंस को कवर किया था। तो आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिटर्मिनर्स के। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिटर्मिनर्स। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये क्या है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते या फिर जानकारी देते हैं। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? वैसे आप लोगों से क्या है इनकी डेफिनेशन या फिर टाइप्स वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या है सिंपल ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे और आपसे क्या है डिटर्मिनर्स भरवा के देखेगा कि इसके अंदर कौन सा डिटर्मिनर्स यूज़ होगा। बट क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या है एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या कुछ नहीं है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इट इज़ ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूस ए नाउन टू क्लैरिफाई इट्स मीनिंग सच एज स्पेसिफाइंग क्वांटिटी, पोजीशन और डेफिनेटनेस। इट मीन्स जो ये क्या है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है नाउन के बारे में जानकारी देते हैं कि वो कितना है या फिर कितने हैं या फिर कितनी मात्रा में है। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखो, दिस इज़ ए पेन। अब ये देखो ये क्या है, पेन क्या है? हमारा एक नाउन है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में नॉलेज है, ये भी क्या है? नाउन है। एप्पल्स है, ये भी हमारा क्या है? एक नाउन है। ऐसे जो फ्रेंड्स होगा ये हमारा क्या है? नाउन है। नाउन क्या होता है ये मैं पहले नाउन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके। क्लास नंबर आई थिंक सेकंड जो है वो हमारी नाउन की ही थी। उसमें क्या है मैंने बिल्कुल डिटेल में नाउन्स चैप्टर को कराया, उसमें टाइप्स वगैरह और नाउन को बिल्कुल सिंपल वे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जो नाउन्स है वो क्या होते हैं, कोई भी जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे ही हमारे क्या है नाउन कहलाती है। इट मीन्स हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। तो इट मीन्स जो भी नाम होता है किसी भी चीज़ का वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो पेन है ये हमारा क्या है? नाउन है। तो अब जैसे दिस इज़ ए पेन, तो पेन के आगे जो ए वर्ड यूज़ हुआ है ये हमारा एज ए डिटर्मिनर यूज़ हुआ है। और ये डिटर्मिनर्स का किसके अंदर आता है? ये हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। आर्टिकल्स को भी फर्स्ट क्लास हमने आर्टिकल्स की थी जिसमें हमने आर्ट ए एन दी तीनों आर्टिकल्स को क्या है डिटेल में पढ़ा था। अब बात आती है कि ये आर्टिकल्स हमारा डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। तो ये हमारा क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और जो एन होते हैं वो तो हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो दा होता है वो हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। अब आप बोलोगे कि दा क्यों नहीं लगाया? दा क्या है? कोई स्पेशल या फिर जो यूनिक चीज़ होती है उसके साथ हम दा आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जो ए और एन का यूज़ करते हैं वो हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। वो हम अकॉर्डिंग टू साउंड यूज़ करते हैं। वो जैसे आगे जो डिटर्मिनर है उसके अंदर डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे फिर से। जैसे दे हैव लिटिल नॉलेज। अब जो नॉलेज है ये हमारे पास क्या है? एक नाउन है। जो ये लिटिल वर्ड यूज़ हुआ है इसने क्या है हमें नाउन के बारे में बताया कि वो कितनी मात्रा में है या फिर कितने हैं। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज काउंटेबल तो नहीं है, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ क्या है लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता हमारा दीज एप्पल्स आर रोटन, यानी क्या है ये एप्पल जो है वो सड़े हुए हैं। तो ये एप्पल्स क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। क्या है? ये हमारा नाउन हो गया। तो ये जो दीज वर्ड्स यूज हुआ है ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का यूज हुआ है यहाँ पर। कि ये जो एप्पल दीज ने क्या है किसके बारे में बताया? एप्पल्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट आता हमारा आई हैव गोट ए फ्यू फ्रेंड्स। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ए फ्यू क्या क्यों आया है? फ्यू, ए फ्यू और जो द फ्यू है इसको हमने क्या है पहले एडजेक्टिव के अंदर कवर किया हुआ है बहुत डिटेल के अंदर, लिटिल वाले कॉन्सेप्ट को भी और फ्यू वाले को भी। तो आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखना, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसको क्या है मैंने पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो इसको दोबारा से यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, बस इसका क्या है एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो जो फ्यू ए फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यूज़ होता है हमारा काउंटेबल के साथ। और जो लिटिल और ए लिटिल और जो द लिटिल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा अनकाउंटेबल के साथ।
अब जो ये ए फ्यू और जो दा फ्यू होता है, और या लिटिल ए लिटिल और जो दा लिटिल होता है, इनका मतलब होता है कि ये क्या है, थोड़े के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फ्यू का मतलब होता है कि चीज़ ना के बराबर, इट मीन्स है ही नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव सेंस के अंदर होगी। और जो ए फ्यू होता है उसके अंदर चीज़ है तो वो भी थोड़ी, बट उससे क्या है, हमारा काम चल जाएगा। और जो दा फ्यू होता है उसके अंदर क्या है, जो है तो वो भी थोड़ी। अब मैंने जैसे बताया कि तीनों ही ये थोड़ी के लिए होते, बट जो दाफी होता है उसके अंदर क्या है, सारा का सारा वही है कि उससे हमें काम चलाना है। तो जैसे आई हैव गोट ए फ्यू फ्रेंड्स। अब ए फ्यू हमने फ्यू क्यों लगाया है, क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो हमारा काउंटेबल नाउन है। तो इट मीन्स उसके पास क्या है, फ्यू। अगर हम फ्यू लगाते तो ये तो है नहीं कि उसके पास फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है, तो ए फ्यू मीन्स कुछ तो है। यानी आई हैव गोट ए फ्यू फ्रेंड, इट मीन्स उसके पास क्या है, कुछ फ्रेंड्स तो है। अगर बिल्कुल ही नहीं होते तब हम फ्यू का यूज कर सकते थे। अब टाइप्स ऑफ डिटर्मिनस, ये क्या है, बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे आर्टिकल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पजेसिव हो गया, नंबरल्स हो गया, एंड क्वांटिटिव हो गया। तो इनके बारे में आपसे नहीं पूछेगा। अब बात आती यहाँ से, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, आपको फिलअप की फॉर्म में देगा, आपसे भरवाएगा कि किसके अंदर कौन सा डिटर्मिनस का यूज़ होगा। अब फर्स्ट आता है हमारा आर्टिकल डिटर्मिनर। इसके अंदर क्या होता है, हमारे आर्टिकल्स, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास है वो हमारी आर्टिकल्स की थी, उसके अंदर मैंने बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया कि कहाँ ए और एन का यूज होगा और कहाँ पे हमारा द आर्टिकल्स का यूज होगा। तो एक बार आप उस क्लास को ज़रूर देखना। जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे 3 होते हैं, ए एन और द। जो ए और जो एन होते हैं वो हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और जो द होता है वो हमारे क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, जो दा का यूज़ होता है वो कहाँ करते हैं, हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम दा का यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे पहले क्या है, हम दा का यूज़ करते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कौन, जैसे एक तो होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, और प्रॉपर नाउन के अंदर किसी प्रॉपर प्रॉपर हम क्या है उसका नाम ले बोले तो वो किसका अंदर जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। प्रॉपर नाउन्स के साथ भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। कोई भी ग्रुप हो गया उससे पहले भी हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। कोई भी रिपब्लिक हो गए, फेमस बिल्डिंग्स हो गए, फेमस बुक्स वगैरह हो गई, इन सब से पहले क्या है, हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, रमा इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर स्कूल। अब ये बेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे हमेशा। फिर जैसे डैश द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कोई भी डायरेक्शंस हो गई या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, उन सब से पहले क्या है, हमेशा आर्टिकल्स द का यूज़ होगा। अब यहाँ पे द आर्टिकल क्यों यूज किया है, क्योंकि वैसे सन जो है वो एक ही है। इट मीन्स है, ये तो है नहीं कि सन बहुत सारे, या फिर मेरे पास हमारे यहाँ अलग निकल रहा है, तुम्हारे वहाँ अलग निकल निकल रहा है। तो सन तो एक ही है, और वो हमेशा क्या है, सन राइजेज इन द ईस्ट, वो हमेशा क्या है, पूर्व दिशा से निकलता है। यो तो ये क्या है, एक हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है। इट मीन्स सार्वभौमिक सत्य है, ये क्या है, कभी बदल नहीं सकता। यानी सूर्य पूर्व से निकलता है तो ये हमेशा ही क्या है, पूर्व से ही निकलेगा। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, और जो सन है वो एक है, इट मीन्स स्पेशल है। तो इसके लिए हम द आर्टिकल का यूज़ किया। नेक्स्ट आता है, जैसे कोई भी पोस्ट वगैरह आ गई तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल्स द का यूज़ करेंगे। जैसे डैश द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज ऑसम पर्सनैलिटी। तो ये जो प्रिंसिपल क्या है, एक पोस्ट होगी, जैसे प्रिंसिपल होगी, प्राइम मिनिस्टर होगी, डायरेक्टर होगी, इनसे पहले ये क्या है, कोई पोस्ट के बारे में बताते, तो इनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ये तो हो गया दा का। अब आता है एन आर्टिकल्स का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे भी वोवल साउंड आती है। इट मीन्स प्रोनाउंसिएशन के जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके अंदर हमारी वोवल साउंड आती है, तो वो किसके अंदर, वहाँ पर किस आर्टिकल का यूज़ होगा, एन आर्टिकल का यूज होगा। अब वैसे देखा जाए तो हमारे पास जो वोवल है अल्फ़ाबेट में, वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए आई ई ओ और यू। अब जैसे बचपन में पढ़ाते थे, हमने भी पढ़ा था कि हमारे टीचर्स बताते थे कि अगर हमारा वर्ड्स या फिर सेंटेंस जहाँ हमें आर्टिकल का यूज़ करना इन 5
लेटर से अगर स्टार्ट है तो वहाँ पर क्या है, सीधा क्या लगा देना, एन आर्टिकल का यूज़ कर लेना। बट ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वोवल से तो स्टार्ट होते, बट जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कॉन्सोनेंट की आती, तो वहाँ पर हमारा आर्टिकल, ये वाला जो रूल है वो गलत हो जाता है। तो हमें इन पे ध्यान नहीं देना है। हम जो वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो देखना कि वो हमारी कॉन्सोनेंट साउंड देती है या फिर वोवल साउंड देती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, आर, आर, अब ये यहाँ पे एच, वैसे देखा जाए तो हमारा ये एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट हमने तो आर्टिकल एन का यूज़ किया। क्यों किया है? क्योंकि ये देखो प्रोनाउंसिएशन देखो, इसको हावर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो एच है वो हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, एन का यूज़ किया। अब जैसे एन इंक पोट, ये तो क्या है, आई हमारा वोवल भी, और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी किसकी आ रही, वोवल की आ रही। तो एन इंक पोट हो गया, एन एप्पल हो गया, ये तो सिंपल है। एन ऑरेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो एन एमबीबीएस, अब ये एम जो है ये क्या है, क्या है, एम हमारा देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, बट इसकी साउंड पे देखें, ध्यान देखें, एम बी बी एस, तो ये एम से स्टार्ट हो रही, ए जो है हिंदी वर्णमाला में स्वर के अंदर आता है, तो ये इसके अंदर कौन से आर्टिकल का यूज होगा, एन का यूज होगा। ऐसे ही नेक्स्ट होगा एन एम ए। अब यहाँ पे भी एम वैसे देखा जाए तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमें ए आर्टिकल का यूज करना चाहिए, बट ए आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एम में इसको ऐसे लिखते हैं, एम ए ऐसे लिखते हैं, तो एम में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमारा आर्टिकल्स आएगा, एन आएगा। अब इसी को क्या है, ये तो होके हमें शॉर्ट फॉर्म मिल गई। अगर इसको हम फुल फॉर्म के अंदर लिखते हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट, तो मास्टर मैं से स्टार्ट हुआ, तब यहाँ पे हमारा आर्टिकल एन ने आके आर्टिकल्स ए का यूज करते। ऐसे एन एम एल ए, अब एम एल ए में भी क्या है, ए से बना एम एल ए, तो आर्टिकल किसका लगाया हमने, एन का यूज किया। अगर इसकी हम क्या है, फुल फॉर्म लिख देते, तब यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज ना करके हम आर्टिकल ए का यूज करते। तो आई थिंक एन आर्टिकल्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब आता है ए आर्टिकल। ए आर्टिकल का यूज कहाँ पे करते हैं हम, ए आर्टिकल का यूज करते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करते हैं। जैसे ए पेन हो गया, पेन क्या है, पेन पैसे आ रहा है ना, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो अब हम आर्टिकल्स का किसका यूज किया, ए का यूज किया। अब यहाँ पे देखो यूजफुल, अब देखा जाए तो यू हमारा क्या है, वोवल के अंदर आ रहा है, बट हमने तो यहाँ पे ए यूज किया है। क्यों यूज किया है? अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, यूजफुल, इट मीन्स ये ऐसे बन रहा है ना, यूजफुल, तो हम प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे हम आर्टिकल एन का यूज न करके किसका लगाएंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसे फिर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यू वैसे तो हमारा वोवल के अंदर, बट जो इसकी साउंड आ रही है वो यूनिफॉर्म जैसे बन रही है ना, तो इसके में भी हम किसका लगाएंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ऐसे यूनिट हो गया, इसमें भी क्या है, ए यूनिट होगा। ए बुक, ए रैट, ये तो सिंपल है। और इसका जो कंप्लीट चैप्टर है, इसके जो भी रूल्स है, जो रूल्स और जो एग्जाम्पल्स है, वो सारे क्या है, हमने फर्स्ट क्लास जो की हुई है इंग्लिश ग्रामर के क्लास नंबर फर्स्ट जो है वो आर्टिकल्स की ही की हुई है, उसमें इसको बिल्कुल डिटेल्स में कवर किया है। तो एक बार उस क्लास को आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट। इसके अंदर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इट मीन्स ये क्या है, इशारा करते हैं या फिर संकेत करते हैं। अब ये क्या है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन के अंदर हमने पढ़ा था, प्रोनाउन में एक टाइप होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेम उसी तरह यहीं यहाँ पे भी है। तो ये क्या है, प्रोनाउन में हमने पढ़ लिया है पहले, तो इसके बारे में क्या है, थोड़ा बहुत जो है वो मैं बता देती हूँ। जो इसके डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो आप प्रोनाउन का चैप्टर एक बार ज़रूर देखना। नाउन से अगली क्लास जो है वो प्रोनाउन की ही है हमारी। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या है, ये क्या इशारा करते हैं या फिर संकेत करते हैं। तो इसके लिए किन डिटर्मिनर्स का यूज़ करते हैं, दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया। और जो दिस और डैट होते हैं ये तो होते हैं सिंगुलर के लिए, और जो दीज और दोज होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए यूज होते हैं। अब बात आती है, जैसे कोई चीज़ हमारे आसपास है तब हम कौन से डिटर्मिनर्स का यूज, और कोई दूर है तब हम किसका यूज, जैसे कोई चीज़ हमारे पास में है तो हम किसका यूज करेंगे, नियर डिस्टेंस के लिए दिस और दीज का। अगर कोई हमसे दूर है तब हम किसका यूज करेंगे, डैट और दोज का यूज करेंगे। जैसे दीज एप्पल्स आर माइन, यानी ये जो एप्पल्स है वो क्या है, मेरे हैं। इट मीन्स ये दीज का यूज हमने क्यों किया, एप्पल्स क्या है,
प्लूरल है, प्लूरल के लिए हम किसका यूज करते हैं, दीज का और दोज का यूज करते हैं। अब दीज एप्पल्स आर माइन, दीज का यूज क्यों किया, क्योंकि ये यहीं पे है, पास में है, नियर बाय है, तब हमने किसका किया, दीज का। अगर ये हमसे दूर होते, बोलते ना वो एप्पल मेरे हैं, तब हम किसका यूज करते, यहाँ पे दोज का यूज करते। नेक्स्ट आता है हमारा डैश बुक्स आर योर्स, यानी वो बुक तुम्हारी है। वो बुक क्या है, हमारे पास नहीं है, और बुक्स क्या है, प्लूरल भी है। अब प्लूरल है तो हम दीज या दोज में से लगाएंगे। अब हमने दोज क्यों लगे, क्योंकि वो बुक्स क्या है, हमारे पास में नहीं है, वो हमसे क्या है, दूर है, यानी वो बुक तुम्हारी है, तो यहाँ पे हमने कौन से डिटर्मिनर्स का यूज किया, दोज का यूज किया। नेक्स्ट है जैसे डैश दिस डैश बॉय इज नोटी, यह लड़का क्या है, शरारती है, तो ये किसका यूज करेंगे हम, दिस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में, अगर वो दूर होता तब तो हम बोलते डैट बॉय इज नोटी। नेक्स्ट आता है हमारा पजेसिव डिटर्मिनर्स। इसके अंदर पजेसिव मीन्स जैसे ओनरशिप दिखाना, ये भी क्या है, हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ा हुआ है, पजेसिव, पजेशन दिखाना किसी चीज को लेकर। इट मीन्स मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, उसका, उसकी, ये क्या है, पोजीशन को शो करते, या फिर हम कह सकते हैं कि हक दिखाते हैं किसी चीज़ के ऊपर। जैसे सी इज़ योर फादर, वह क्या है, तुम्हारे पिताजी हैं। इट इज़ हिज बुक्स, यानी यह जो बुक है वो किस, उसकी है। ही इज़ आवर स्कूल टीचर, तो ये क्या है, ये पोजेशन को शो कर रहे हैं। और ये पोजेशन किसके लिए शो कर रहे हैं, नाउन्स, नाउन के साथ पोजेशन दिखा रहे हैं, यानी इट इज हिज बुक्स। अब बुक्स क्या है, ये एक हमारा नाउन है, तो ये नाउन से पहले जिन डिटर्मिनर्स का यूज होता है वो क्या लेते, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। जैसे स्कूल टीचर, स्कूल टीचर्स के बारे में बता रहे कि ही इज आवर स्कूल टीचर, वह हमारे स्कूल टीचर है, तो ये क्या है, पोजीशन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूमरल्स। इसके अंदर क्या है, एक तो डेफिनेटिव होता है, एक इनडेफिनेटिव। डेफिनेटिव मीन्स सर्टेन नंबर होते हैं, इट मीन्स इसके क्या है, फिक्स नंबर होते हैं। और जो इनडेफिनेटिव होते हैं, इसके क्या है, नंबर फिक्स नहीं होते। जैसे आई हैव टू पेन, ये टू क्या है, एक सर्टेन नंबर है, तो ये किस में जाएगा, डेफिनेट में। ऐसे रीना हैज़ टू ब्रदर, रीना के क्या है, दो भाई है, तो ये क्या है, डेफिनेट नंबर को शो कर रहा है। और इनडेफिनेट में क्या है, होते, इट मीन्स होते तो वो भी काउंटेबल है, बट उसमें क्या है, हमें क्या है, सर्टेन नंबर्स नहीं दिया होता। जैसे इनडेफिनेट में सम हो गए, एनी हो गए, मैनी हो गए, ऑल हो गए, इसमें क्या है, एक निश्चित नंबर नहीं होता। और जो डेफिनेट होते हैं उसके, उसमें के अंदर हमारे पास सर्टेन नंबर होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 एक्सेट्रा। आज इंडेफिनेट में देखो, जैसे सम है, फर्स्ट है हमारा सम। अब इसका यूज है वो कैसे और कहाँ होता है, जो सम का यूज होता है उसका क्या है, हम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज करते हैं और काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैड, सम का अर्थ होता है कुछ, सम मीन्स होता है कुछ, तो आई हैड सम राइस फॉर डिनर। अब जैसे हमने बोला कि सम का यूज दोनों जगह हो सकता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। आई हैड सम राइस फॉर डिनर, यानी मेरे पास क्या है, कुछ चावल है डिनर के लिए। तो ये राइस हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे सम का यूज किसके लिए हुआ है, अनकाउंटेबल के यूज। आई नीड सम हेल्प, यानी मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो जो यहाँ पे जो हेल्प है वो क्या है, ये भी हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। ये तो है नहीं कि एक हेल्प चाहिए, दो हेल्प चाहिए, चार हेल्प चाहिए, ये क्या है, अनकाउंटेबल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा आई हैव गोट सम एप्पल्स। जो एप्पल्स है ये क्या है, हमारे पास काउंटेबल है, तो यानी क्या है, मेरे पास कुछ एप्पल्स है। तो ये किस, सम का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा एनी। अब जो एनी होता है उसका यूज भी हम काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी कर सकते हैं। और जो एनी होता है उसका यूज मोस्टली या तो नेगेटिव सेंस में होता है या फिर इंटेरोगेटिव में, इट मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए कर सकते हैं। और जहाँ हमें नेगेटिव सेंस मिलती हैं तो वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। जैसे एनी मीन्स होता है कोई, जैसे एग्जाम्पल दे, आई कैन बाई एनी ऑफ दीज बुक्स। ये बुक्स क्या है, ये किसके साथ यूज हुआ है, एनी का हमारा काउंटेबल के साथ यूज हुआ है।
जैसे नेक्स्ट देखो, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन यूके, क्या तुम्हारे पास यूके में कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर इसका यूज़ एनी का किसके लिए हुआ है, इंटेरोगेटिव में, इट मीन्स क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जो फ्रेंड्स है वो क्या है हमारे पास, काउंटेबल हो गया। इस यहाँ पे भी किसका, एनी का यूज किसके साथ हुआ है, काउंटेबल नाउन के साथ हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा, आई डोंट वेस्ट एनी फूड, यानी जो मैं कोई भी खाना क्या है वेस्ट नहीं करता। अब जो फूड है ये हमारा किसके अंदर जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट आता है, डू यू हैव एनी न्यूज़। अब जो न्यूज़ है ये क्या है हमारे पास, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। न्यूज़ ये क्या होती है हमारी, अनकाउंटेबल होती है। क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज़ है, कोई समाचार है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव की भी सेंस निकल रही है और इसके अंदर, और ये हमारा क्या है, न्यूज़ का है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट आता है मैनी। अब जो मैनी का यूज़ होता है वो किस में होता है, प्लूरल के साथ होता है। प्लूरल काउंटेबल के नाउन के साथ जो है मैनी का हम यूज़ कर सकते हैं। एनी और जो सम का यूज़ किया था वो तो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया था, बट जो मैनी का यूज़ करेंगे हम प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे। मैनी मीन्स होता है बहुत। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द कॉम्पिटिशन, इट मीन्स क्या है, बहुत सी लड़कियों ने क्या है कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लिया। डैश बॉयज आर अपसेंट टूडे, यानी आज क्या है, बहुत से लड़के क्या है आज छुट्टी पर है या फिर इट मीन्स एब्सेंट है। अब बात आती है ऑल की। अब जो ऑल का यूज़ है वो भी बोथ के लिए यूज होता है। इट मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, ही गेव मी ऑल दी बुक्स। अब जो बुक्स है ये क्या है हमारे पास, काउंटेबल है, तो इट मीन्स ये काउंटेबल के साथ यूज हुआ। ही गेव मी ऑल द बुक्स, यानी उसने क्या है मुझे सभी पुस्तकें दे दी। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, यानी हमारे स्कूल के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ है, लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। नेक्स्ट ये भी स्टूडेंट्स है, ये क्या है, ये भी क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है हमारा, ऑल दी वाटर वॉज डर्टी। अब ये ऑल जो वर्ड यूज हुआ है वाटर के साथ हुआ है, और जो वाटर होता है वो हमारा किसके अंदर जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ जाएगा। ऑल दी वाटर वॉज डर्टी, यानी जो सारा का सारा जो पानी था वो क्या था, गंदा था। इट मीन्स ये जो ऑल वर्ड यूज हुआ है एज ए डिटर्मिनर्स, ये क्या है काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। अब बात आती है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये क्या है, इनका यूज़ क्या है, हम किसके साथ करते हैं, इनका यूज हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं हम, काउंटेबल के साथ। ये फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये क्या है ना, इट मीन्स ये फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, या हम कह सकते हैं ये क्या है नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। और जो ए फ्यू होते हैं कम तो ये भी होते हैं, बट इससे क्या है हमारा काम चल जाता है। और जो दा फ्यू होते हैं ये कम होते हैं, बट जो है सारा का सारा यही है, इससे हमें अपना काम चलाना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल्स देखो, ये क्या, इस ये फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा किस में यूज़ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। और इसी के साथ एक होता है हमारा लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, वो क्या है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होते हैं। उनका भी मीनिंग तो सेम ही होता है, बट इतना ही डिफरेंस है, फ्यू होते काउंटेबल के साथ, जो लिटिल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो हमारा होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और ये फ्यू वाले जो फ्यू और लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम एडजेक्टिव के अंदर, जो एडजेक्टिव का पार्ट नंबर 2 है उसमें कुछ अदर एडजेक्टिव किए थे, उसके अंदर इसको मैंने बिल्कुल डिटेल में समझा रखा, फ्यू वाले कॉन्सेप्ट को और लिटिल वाले को। तो उस क्लास को भी आप ज़रूर देखना। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम टुक डैश द बुक्स आई हैड। अब द फ्यू या फिर द लिटिल की तो हमेशा एक पहचान ध्यान रखना, वो मैंने वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, तो आप ज़रूर विजिट करना उस क्लास को, ज़रूर देखना। तो द फ्यू या द लिटिल हमसे जब भरवाएगा तो हमें क्या है ये पहचान देगा। लास्ट में हमारे पास आई हैड होगा, हैव होगा या फिर हैज़ होगा, लास्ट में हमें ये वर्ड्स
क्या है इंडिकेशन देगा कि हमसे यहाँ पे दा या फ्यू या फिर दा लिटिल भरवाएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे बुक्स जो क्या है हमारे पास काउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल होता तब तो हम दा लिटिल भर लेते। अब यहाँ पे बुक्स क्या है हमारा काउंटेबल है, तो राम टुक डैश बुक्स आई हैड, राम क्या है सारी बुक ले गए जो क्या है मेरे पास थी। तो यहाँ पे बुक्स क्या है हमारी काउंटेबल नाउन है, तो हमें यहाँ पे क्या लगा दिया द फ्यू लगा दिया। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल हो जैसे मिल्क होता या फिर और कुछ अनकाउंटेबल होता नो, तब वहाँ पे हम क्या द फ्यू का यूज न करके किसका यूज करते, हम द लिटिल का यूज करते। नेक्स्ट है डैश पीपल आर ट्रूली ट्रूथ। अब पीपल क्या है हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है, पीपल क्या है हमारे पास काउंटेबल नाउन है। अब बात आती है कि हमने ये तो पता चल गया यहाँ पे फ्यू वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये कैसे निकाले कि ए फ्यू लगेगा, फ्यू लगेगा, द फ्यू लगेगा। द फ्यू का तो क्या है सिंपल है बिल्कुल, हमें लास्ट में ये वर्ड मिलेंगे, आई हैड मिल गया, आई हैव मिल गया, हैज़ मिल गया, ये तो हट गया। अब बात आती फ्यू लगेगा या ए फ्यू लगेगा। अब फ्यू फ्यू का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ना के बराबर है, और जो ए फ्यू है इट मीन्स है कम है बट क्या है इसमें कुछ ना कुछ तो है ही। डैश पीपल आर ट्रूली हैप्पी, यानी जो सचमुच कितने लोग खुश होते हैं, आप खुद से बताना सचमुच जो सच में खुश है वो कितने हैं, ना के बराबर ही तो लोग हैं जो बिल्कुल खुश है। तो इसमें क्या है हम फ्यू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है डैश पर्सन कैन स्पीक गुड इंग्लिश इन हरियाणा, यानी क्या है कितने ऐसे लोग हैं हरियाणा के अंदर जो क्या है बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। तो द फ्यू का मतलब सारे के सारे, सारे लोग तो है नहीं जो सारे ही इंग्लिश बोल सकते हैं, और फ्यू का मतलब ना का बराबर ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही लोग नहीं है जो हरियाणा के अंदर इंग्लिश बोल सकते। इट मीन्स ए फ्यू, यानी कुछ लोग तो हैं जो क्या है अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब ये क्वांटिटिव डिटर्मिनर, इसके अंदर क्या है जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं वो आते हैं, जैसे सम और एनी, ये क्या है हमारे काउंटेबल में भी थे और अनकाउंटेबल में। तो सम और एनी को क्या है हमने यहाँ पे कवर कर लिया काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ, तो इनको क्या हम आगे नहीं पढ़ेंगे दोबारा से। अब हम मच, मोर हो गया, लेस हो गया, जो लिटिल ए लिटिल वाला कॉन्सेप्ट है वो मैंने एडजेक्टिव के अंदर पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ एक बार उस वीडियोस को ज़रूर देखना, बिल्कुल डिटेल में करा रखा फ्यू वाला कॉन्सेप्ट और लिटिल वाला, एक बार देखने के बाद आपको ज़रूर में क्लियर हो जाएगा। अब मच होता है, मच का अर्थ क्या होता है ज़्यादा, इट मीन्स ये ज़्यादा के लिए यूज होता है, और ये हमेशा किसके साथ यूज़ होगा सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे आई डोंट नो मच अबाउट दिस, इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि मैं इसके बारे में क्या है ज़्यादा नहीं जानता। तो अब यहाँ पे क्या लगाया हमने मच का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि किसी के बारे में जानना ये कोई ये क्या है काउंटेबल तो है नहीं, ये किस में जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा डैश वर्क इज येट टू बी डन, ये यहाँ पे क्या आया हमारा मच आया, क्यों वर्क जो है हमारा क्या है सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आता है हमारा मोर और लेस, मोर होता है ये भी क्या मोर होता है ज़्यादा के लिए, और जो लेस होता है वो किसके लिए यूज होता है कम के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, सी नीड्स लेस टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट, इट मीन्स क्या है लेस, ये टाइम क्या है हमारे पास काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल है, तब हमने क्या यहाँ पे क्या लगाया लेस, लेस मीन्स कम टाइम, यानी क्या है मुझे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए क्या है कम या फिर थोड़े ही टाइम की ज़रूरत है। आई वुड लाइक मोर राइस प्लीज़, अब जो मोर है, अब ये देखना मोर का यूज क्या है दोनों सेंस में ही यूज होगा, मोर काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। जैसे आई वुड लाइक मोर राइस प्लीज, अब जो राइस है वो क्या है हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये क्या है हमारे पास अनकाउंटेबल है। तब आई वुड लाइक मोर राइस यानी क्या है मुझे क्या है थोड़े से और थोड़े क्या है ज़्यादा चावल चाहिए, मोर मीन्स ज़्यादा। नेक्स्ट आता है आई हैव मोर रीजन्स टू बी हैप्पी टूडे, अब जो रीजन्स है वो क्या है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो ये क्या है
इसके साथ हमने किसका यूज़ किया, मोर का यूज़ किया। क्या है, मोर जो है वो दोनों ही सेंस में यूज होगा, ये ध्यान रखना, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। तो गाइस हमारा जो डिटर्मिनस का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। और जो ये लिटिल और फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एडजेक्टिव के अंदर करा रखा है, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।